चलिए अब बता दीजिए, आवाज़ वगैरह क्लियर है? एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे। आवाज़ अगर साफ शुद्ध मिल रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। राधे राधे भैया, राधे राधे, जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए तो स्टार्ट किया जाए, रेडी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अधीन आता है। तो दोस्तों ये आपका आर्टिकल है 5 से लेकर 11। यहाँ पर देखें 5 से लेकर जो 11 है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। और ये आता है भाग 2 में। किस में आता है? भाग 2 में आता है, याद रखिएगा। और हमने कहा कि भारत की जो नागरिकता है वो 5 प्रकार से हो सकती है। वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, देशीकरण से, पंजीकरण से और भूमि विस्तार द्वारा होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर, जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? तो दोस्तों ये होता है आर्टिकल नंबर आपका जो आपका दिया है अनुच्छेद 47। इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वायुमंडल में ओजोन गैस कहां पर पाई जाती है? वायुमंडल में ओजोन गैस जो पाई जाती है वो कहां पर पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया है और आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी, समताप मंडल आपका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? आप कहेंगे सर 4 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछे राष्ट्रीयकरण कब किया गया था तो आप कहेंगे सर 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त किया गया था? तो कंपनी का जो शासन था दोस्तों याद रखिए 1958 में, क्योंकि 1857 की क्रांति के सिपाही विद्रोह के बाद 1858 जो आपका आया तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके सीधा ब्रिटिश काउंसिल को सौंप दिया गया था। यहाँ पर अगला दिया गया है, निम्न में से अपश्रव्य तरंगे आपकी कौन सी होती हैं? अपश्रव्य तरंगे होती हैं दोस्तों याद रखिए जो आपके 20 हर्ट्ज से भी कम होती हैं, इन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता है ना, तो ऐसी होती हैं आपकी अपश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आंत में मौजूद सूक्ष्म जीव नाम क्या है? गट फ्लोरा द्वारा कौन सा विटामिन उत्पाद किया जाता है? गट फ्लोरा द्वारा कौन सा विटामिन उत्पाद किया जाता है? यहाँ पर 7 का ऑप्शन नहीं बनेगा, विटामिन जो आपका के है, क्या है? विटामिन के, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और के का रासायनिक नाम होता है फ्लेक्योनेन, है ना, और इसकी कमी से रक्त स्कंदन में विलंब होता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है? चलिए सबसे प्राचीन श्रृंखला है और यहाँ पर देखा जाए तो 8 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी आपकी अरावली, इसका ऑप्शन आ गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके अरावली में ही एक गुरु शिखर, अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो आप कहेंगे सर गुरु शिखर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 17वीं शताब्दी में किस सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दिया था? दारा सिखों को जो पनाह दिया था दोस्तों याद रखिए गुरु हरिराय ने दिया था। किसने दिया था? गुरु हरराय, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये गुरु हरराय जो आपके थे ये आपके 7वें गुरु थे। ठीक है, इसका आंसर आपका बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह इनमें से कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम जो जनघनत्व है वो आपका कौन सा है? निम्नतम जनघनत्व तो दोस्तों याद रखिए आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में आपके 17 लोग आपके निवास करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? सिमलीपाल दिया गया है, हमने यूपी जीके में भी एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, याद आ गया होगा। सिमलीपाल जो आपके है उड़ीसा में है, याद रखिए उड़ीसा में है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत सेवक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किया था दोस्तों याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर आपका डी। यहाँ पर जो आपका है वो आपका जवाब राइट हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। अगला दिया गया है, आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को कहते क्या है? आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को जो कहा जाता है वो कहते हैं आपूर्ति का विस्तार और आपूर्ति का संकुचन। याद रखिए इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खगोलीय एकक जो आपकी है, खगोलीय एकक जो होती है ये किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सर सूर्य की सतह से पृथ्वी की केंद्र तक की मध्य दूरी। यहाँ पर देखिए सूर्य के सतह से पृथ्वी के केंद्र तक जो दूरी है ऑप्शन सी बनेगा। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? दोस्तों यहाँ पर वित्त मंत्रालय करेगा नहीं, राष्ट्रीय जो आपका सांख्यिकी कार्यालय है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय,
आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आपका है आपका हो जाएगा द हेग, है ना, क्या हो जाएगा द हेग, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। ये द हेग पड़ता है नीदरलैंड में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है तृतीय पानीपत का युद्ध जो लड़ा गया ये कब लड़ा गया था? तृतीय पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? यहाँ पर देखिए 18 का ऑप्शन आ गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था और इसमें मराठों की क्या हुई थी, आपकी पराजय हो गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर भारत के पास है? भारत के पास देखा जाए तो आप कहेंगे सर 2.42% आपका है, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इतना क्षेत्र आपकी भारत के पास है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा शासन आया था? तो यहाँ पर देखिए आपका तुगलक वंश के बाद कौन सा शासक आया था, 20 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने आपको बताया था गुल खिला तो सैया ला दो, या गुलाब खिले तो सूंघ लो महक। कोई भी ट्रिक के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो आपका सैयद वंश है, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है और गुजरात इसका आंसर आपका हो जाएगा, है ना। आप कहेंगे गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है आपकी, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है सवाना घास के मैदान कहाँ पर हैं? सवाना घास के मैदान जो आपके हैं कहाँ पर है? तो आपके अफ्रीका में। कहाँ पर हैं? अफ्रीका, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे सर यहाँ पर ये बताइए यूरोप में क्या हो जाएंगे? यूरोप में जो मिलते हैं वो आपके क्या मिलते हैं? तो यूरोप और एशिया का जो मध्य होता है अर्थात स्टेपीज होता है, वहीं पर जो आपका उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान मिलते हैं। दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं पंपास घास के मैदान जो आपके अर्जेंटीना में है, और वेल्ड घास के मैदान मिलते हैं अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लाइफ डिवाइन के लेखक आपके हैं कौन? लाइफ डिवाइन के लेखक है यहाँ पर अरविंद घोष हो जाएगा, आपका बी नंबर है। अगला दिया है कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दोस्तों आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपकी गांधी जी ने भाग लिया था, है ना, जो कि आपकी कांग्रेस से संबंधित थे। बाकी यहाँ पर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था? तो दोस्तों आप कहेंगे सर ये 86 नंबर का संशोधन है 2002 में, ये शिक्षा का अधिकार बनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बल का एसआई मात्रक जो होता है इनमें से क्या होता है? चलिए बल का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? यहाँ पर देखिए आप कहेंगे सर बल का होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर सी हो जाएगा। पास्कल होता है क्या भाई? पास्कल कब पढ़ लिए? पास्कल तो हमने नहीं पढ़ा ना, आपने पढ़ा होगा। बल का मात्रक होगा न्यूटन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगला दिया गया है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? तो दोस्तों ये सीवी रमन है। सीवी रमन को सबसे पहले याद रखिए नोबेल पुरस्कार यहाँ पर आपको दिया गया था 1930 में। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल जो आपकी होती है वो आपके बारिश के महीने में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। तो यहाँ पर देखिए 28 नंबर में आप कहेंगे सर यहाँ पर मूंगफली है, मक्का है, कपास है, लेकिन सरसों आपकी जो होती है आपकी रबी की फसल है। तो ऑप्शन जिसका आएगा डी नंबर, सरसों आपका है, ये रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन दिया है राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? देखिए यहाँ पर याद रखिए 6 महीने आपकी होती है, 6 महीना आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है सलाल पनबिजली परियोजना जो आपकी है किस नदी पर है? तो सलाल जो आपका है दोस्तों चिनाव नदी पर है। किसमें है? तो आपकी चिनाव नदी पर है, याद रखिए चिनाव नदी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस हार्मोन्स के श्रावण से हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो दोस्तों ये बढ़ जाता है एड्रिनल जो आपकी होती है, रेड्रिनल होता है, जिसे लड़ो या उड़ो के नाम से जानते हैं, है ना, लड़ो या उड़ो के नाम से जानते हैं। अगर ये आपका जो हार्मोन से स्रावित होता है तो आप कहते हैं आपकी बॉडी में गुस्सा ज्यादा आ जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर जब ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है इसका मतलब एड्रिनल ग्रंथ हो गया, जिसे लड़ो या उड़ो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? तो दोस्तों यहाँ पर पेट में जो आपके जीवाणु होते हैं उनको नाश करने का जो कार्य करता है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, याद रखिए हाइड्रोक्लोरिक HCl होता है, याद रखिएगा, है ना। और यह अम्ल जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, इसके माध्यम से तो आपकी जठर जो ग्रंथियां होती हैं जठर ग्रंथियों से HCl आपका निकलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो आपका है कौन सा है? यूपी का सबसे कम जनसंख्या वाला यहाँ पर जिला पूछा गया है।
और दोस्तों याद रखिए ये आपका महोबा है। कौन है? महोबा, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। सबसे ज्यादा कहां पर है? तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा आपके प्रयागराज में है। अगला है निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर कार्बन दोस्तों याद रखिए उत्सर्जन नहीं होता है। ये आपका भूटान है, सबसे स्वच्छ आपका रहता है। यहाँ पर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित होने वाला कोई सिस्टम ये आपका नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं सबसे कम आपका यही है आपका भूटान, जिसे थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़िए, ये नहीं कह सकते कि शून्य है, शून्य की बात नहीं हो रही, सबसे कम की बात हो रही है। यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में दीपावली के शोक के रूप में मनाते हैं? दीपावली में शोक के रूप में मनाते हैं, ये है आपकी थारू जनजाति। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा थारू जनजाति। और ये देश तो जैसे आपकी गोरखपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती है, इस भाग में आपके पाई जाती है। अगला है भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण आपका किया गया है? 36 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा सर विमुद्रीकरण आपका 3 बार आपका हुआ है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपसे अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा, देखो यहाँ पर आपका 46 में हुआ था, 1946, फिर 78 में हुआ, फिर आपका 2016 में हुआ था। अगर आपसे यहाँ पर दिया गया है एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। एशियाई विकास बैंक जो आपका है ना, आप कहेंगे सर एडीबी, एडीबी की आपकी हुई थी, आप कहेंगे सर दिसंबर 1966, दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ पर है? आपके मनीला में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है OBOR किस देश की बुनियादी ढांचा परियोजना है? OBOR मतलब वन बेल्ट वन रोड, वन बेल्ट वन रोड, ये चीन की एक बुनियादी ढांचा है। आपका जो 38 नंबर है, तो 38 को ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, चीन। क्या हो जाएगा? चीन इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है भैया क्वेश्चन नंबर आपका दिया है गद्यांश में, गद्यांश को स्किप करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर दिया है 44 में कि कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही शोभात। यहाँ पर आपको बताना है 44 नंबर का ऑप्शन क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी बात हो रही है संयुक्त श्रृंगार की है, संयुक्त श्रृंगार ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है त्रिलोचन में जो समास है आपका है कौन? त्रिलोचन में समास जो आपका है दोस्तों, त्रिलोचन में समास क्या है? तो आप कहेंगे सर त्रिलोचन किसे कहा जाता है? 3 आंखों वाले, और 3 आंखों वाले भगवान जी आपके कौन? तो आप कहेंगे शंकर भगवान हैं, अर्थात ये विशेष नाम है, विशेष नाम है तो बबरी हो जाएगा। अगला शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, यहाँ पर 46 नंबर में जो शुद्ध वर्तनी होगा इनमें से हो जाएगा अंत्याक्षरी, ये ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि पूजनीय होता है तो गलत दिया है, तदुपरांत होता है ये गलत दिया है, कवित्री में ये आपकी नहीं लगी होती है, तो आप कहेंगे ये गड़बड़ है, ऑप्शन आपका ए हो गया। अगला है रिक्त स्थान आपको भरना है। मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग क्या हो गया? मोहन का दिमाग क्या हो गया? तो आप कहेंगे सर मोहन का दिमाग आसमान पर चढ़ गया, है ना। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आसमान पर चढ़ गया। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कर्ता जो मैं है एक वचन का बहुवचन क्या होता है? तो मैं का बहुवचन इनमें से होगा क्या? मैं का बहुवचन होता है हम होता है, ऑप्शन है आपका डी नंबर। अगला है तत्सम शब्द आपको कौन सा है? पीपल दिया है, पोखर दिया है, पकवान दिया गया है। आप कहेंगे सर पकवान ऑप्शन लगा दीजिए, यहाँ पर जो आंसर है सी हो जाएगा, पकवान ये आपका तत्सम है, पकवान दिया गया होता तो आपका तद्भव हो जाता। अगला दिया गया है कि बाल समय रवि भक्ष लियो जब तीनों हुलों के भयो अंधियारा, ये जो आपकी है पंक्ति इसमें है क्या? अब इसमें से कहने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ये आपके पढ़ा होगा, चौपाई में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये चौपाई है, मात्रा लगाना है तो लगा सकते हैं। अगला है कह रहा है कौन सा भिन्नार्थक आपका नहीं है? भिन्नार्थक नहीं है, देखिए कह रहा है गाय का बछेरू दिया है, प्रचार का प्रसार दिया है, उर्दू का फारसी है, रोटी और चपाती तो एक ही चीज होती है, रोटी उसे कह दीजिए चाहे चपाती कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, है ना, तो आप रोटी चपाती की जगह गुजिया बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिए रोटी और चपाती एक ही जैसे हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है द्विज के अर्थ क्या होते हैं? द्विज जो आपका होता है आप कहेंगे द्विज का अर्थ इनमें से क्या है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, पक्षी है, दांत है, अंडज है, चंद्रमा है, ये सभी बनेगा, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शुद्ध वाक्य आपको बताना है। 53 नंबर आपसे कह रहा है पहला ऑप्शन है कि मोहन ने सहायता मुझे दी, आपका गड़बड़ दिया है, हो जाती है, ये आपका है नहीं है। भैंस का दूध ताकतदार होता है, देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब क्या होता है? तो आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब होता है जब सांसारिक कष्टों का अनुभव होता है ना, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि हाथ के पर्यवची इनमें से क्या होते हैं? पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना, सुपरफास्ट तरीके से
पढ़ा रहे हैं, नहीं तो एक क्वेश्चन में आप कमेंट करोगे दूसरा और क्वेश्चन आपके 5 से 6 क्वेश्चन उड़ जाएंगे। इसलिए पूरे का पूरा कंसंट्रेट क्लास में रखिएगा। यहाँ पर देखो हाथ के पर्यायवाची दिए गए हैं 55 नंबर में, और अगर बात करते हैं हाथ के पर्यायवाची तो कहेंगे हस्त होता है, कर होता है और पानी होता है। देखिए ऑप्शन मिल गया है आपका सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गंगोदक का संविच्छेद क्या होता है? गंगोदक, गंगा धन उदक क्या होता है? गंगा धन उदक। देखिए कोई ऑप्शन है क्या? यहाँ पर गंगा धन उदक दिया है, ऑप्शन मिल गया है आपका सी नंबर है। यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सी संधि है? आप कहेंगे सर मात्रा कौन सी है? तो आप कहेंगे सर मात्रा लगी है ओ की मात्रा, और ओ की मात्रा होती है आपकी गुण संधि में, तो ये आंसर हो गया है गुण संधि का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, पंक्ति आपको बताना है कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ने चित जानकी लखन तने। यहाँ पर जो आपका छंद है वो आपका है क्या? तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या मात्रा है, एक बार इसके ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है, आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो सिंगल है, सिंगल है, यहाँ पर डबल है, सिंगल है, सिंगल है, यहाँ पर देखिए डबल है, यहाँ पर डबल है, सिंगल है। 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गए, तो इसका मतलब ये 13 होंगे। 11 13 होती है सोरठा में। किसमें होती है? सोरठा में होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, केशवदास ने अपनी किस कृति में रस का विवेचन किया है? केशवदास ने अपनी किस कृति में रस का विवेचन किया है? तो दोस्तों रस का जो विवेचन किया है वो आपकी रसिक प्रिया में किया है। किसमें? रसिक प्रिया। आपका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हिमकर और मृगांक पर्यायवाची होते हैं। हिमकर और मृगांक जो पर्यायवाची होते हैं ये किसके होते हैं? 59 नंबर ऑप्शन लॉक करना है। तो आप कहेंगे सर ये तो चंद्रमा के होते हैं, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, है ना। यहाँ पर अगला बताइएगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर 60 नंबर का जो ऑप्शन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत कंजूस होना, है ना। जैसे आप लोग हैं वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, है ना, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बोलते हैं और भूल भी जाते हैं आप लोग, तो भैया आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं ना। कंजूसी नहीं करना है। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, वीडियो को लाइक से जरूर करते रहिएगा। ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह बाजार जाएगा, ये किस काल से संबंधित है? जाएगा, जाएगा दिया है ना, तो भैया ये भविष्य काल में हो जाएगा, और ऑप्शन आपका बी बनेगा। ये आपका समान भविष्य काल हो जाएगा, बी नंबर। यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन है कि उच्चारण के आधार पर जो गा होता है किसमें होता है? अब गा तो भैया दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन हो गया, कहेंगे सर जी का वर्ग में आता है, कंठ हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता पूछा गया 63 नंबर में। या चलिए जवाब देना है 63 में, जयशंकर प्रसाद। देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, पीहू कंप्यूटर ठीक करती है, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? 64 नंबर में। 64 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए, क्लास में एक लड़की आती थी पीहू, है ना, किसी को याद है? उसको, उसकी इंग्लिश बहुत फास्ट थी, इंग्लिश में बहुत अच्छी थी, है ना। याद रखिए पीहू कंप्यूटर ठीक करती है। यहाँ पर 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 64 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। याद रखिए कृत्यवाची, क्योंकि बात हो रही है पीहू की, अर्थात ये क्या कर रहा है? करता है। तो आप कहेंगे जब करता है तो ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह आपका छूटा है? यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए, हमारे इतना बोल लोगे ना तो आप बूढ़े तो बात ही छोड़ो, बोलना ही आपको आवाज़ नहीं निकलेगी, है ना। जितना हम बोल लेते हैं उतना अगर आपको बोलना पड़ जाएगा तो आपके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलेगी। हम तो थोड़ा खांसते हैं तो बूढ़े जैसे आवाज़ आती है ना। जब आपको खांसना पड़ेगा ना इतना पढ़ाने के बाद, आपकी आवाज़ तक नहीं निकलेगी। ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर दिया है कौन सा विराम चिन्ह आपका छूटा है। यहाँ पर 65 नंबर दिया है और आपसे पूछा विराम चिन्ह छूटा कौन सा है? वाह क्या कैसी विडंबना है, वाह वाह यह कैसी विडंबना है। अब आप कहेंगे सर इसमें जो विराम चिन्ह छूटा है वो कौन सा छूटा है, आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे वाह, इसमें लगा है ये शब्द। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द में एक प्रत्यय प्रयोग हुआ है? चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में एक प्रत्यय आपका प्रयोग हुआ है? 6 नंबर में एक। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए एक प्रत्यय जो आपका है ये किसमें हो जाएगा? विकल्प दिया है, आप कहेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा आपका धनिक, है ना। धनिक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां आपकी जो आपकी हैं कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी 67 दिया गया है और आप कहेंगे सर पश्चिमी हिंदी में हमने आपको बोलियां बताया था 5, जिसमें से खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बघेली आपकी हो गई नहीं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगुरी, कन्नौजी, बुंदेली। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी जिसका आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा।
अगला है कि शिल्पगत दोहे का उल्टा क्या होता है। अभी बताया था दोहे का उल्टा होता है सोरठा होता है। इसके पहले और तीसरे में 11-11 होती हैं और दूसरे और चौथे में आपकी 13 होते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा राइट। अगला दिया गया है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द आपका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है, यहाँ पर आप कहेंगे सर धुआं कैसा है, संध्या कैसी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिहारी के प्रसिद्ध आपके हैं क्या। बिहारी के प्रसिद्ध जो आपके हैं वो आपके हैं क्या। चलिए आप लोग तो हमसे फास्ट बढ़ रहे हैं, आप लोग हमसे फास्ट नहीं, ध्यान दीजिएगा। चलिए बिहारी जो प्रसिद्ध है किसके लिए, तो आप कहेंगे बिहारी तो दोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रंग में भंग ये आख्यानक गीत जो रचित है ये किसके द्वारा रचित किया गया है। रंग में भंग याद रखिए ये मैथिली शरण गुप्त का है। किसके द्वारा, मैथिली शरण गुप्त इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है और आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है इत्यादि दिया गया है। अब आपको बताना इत्यादि में क्या है। कहेंगे सर इत्यादि में देखा जाए तो यण संधि हो सकता है क्योंकि या के साथ आधा अक्षर दिया है, तो आप लगा दीजिए इसमें यण संधि। सूर्योदय में क्या है, ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा होती गुण संधि में 3 हो जाएगा। हिमालय में बड़ा की मात्रा है और बड़ा की मात्रा होती है दीर्घ में, तो आप लगा दीजिए दीर्घ। पवन में क्या है, तो आपकी अयादि संधि हो जाएगा, तो आपका बनेगा 4 3 2 1 बनेगा। देख लीजिए कोई ना कोई ऑप्शन तो होगा ही होगा। 4 3 2 1 ऑप्शन देखिए पहला हो गया है। अगला दिया है हरिश्चंद्र में संधि कौन सी है। हरिश्चंद्र में जो संधि है वो आपकी सही क्या हो जाएगा 73 नंबर में। तो आप कहेंगे सर ये सा को हटा दीजिए थोड़ा और इसकी जगह विसर्ग लगा दीजिए, और जब विसर्ग लगाएंगे तो हरि और विसर्ग बन जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर सी नंबर है। हरि धन विसर्ग धन यहाँ पर चंद हो जाएगा, तो आपका आंसर हो गया सी नंबर विसर्ग। अगला है जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई। हुआ कि जो आपका है क्या है, जब नौकरी नहीं थी नौकरानी नहीं थी तब चोरी हुआ। जब और तब यद्यपि तद्यपि ये जो शब्द होते हैं संबंध जोड़ते हैं, और जब जोड़ने का बात होता है तो ये आपका होता है मिश्र वाक्य होता है। क्या होता है, मिश्र होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है। पहाड़ी इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती है, पहाड़ी इलाका। तो देखिए पहाड़ी में छत्तीसगढ़ी होगा नहीं, पहाड़ी में गढ़वाली और कुमाऊनी बिल्कुल आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर है। यहाँ पर जिसका आ गया है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर पूरे के पूरे हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया, सुपर फास्ट तरीके से आपको सॉल्व कराया है ना। और आपको डेली जुड़ना है, बेहतर तरीके से तैयारी करना है। धन्यवाद।